हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप इस वीडियो पर अभी आए हैं तो 5 मिनट इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आप औरों को भी वीडियो देखते रहते हो, स्क्रॉल करते हो। क्योंकि आईबीएस है तो आप सारा दिन यूट्यूब पर वीडियो कोई आईबीएस से रिलेटेड ही देखते रहोगे। तो 5 मिनट। आज सब कह रहे हैं यूट्यूब पे कि आईबीएस जो है वो दिमाग की बीमारी है, और ऐसा है कि भाई साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लो तो ठीक होगा। ठीक है, लेकिन समझते हैं एक बार कि आईबीएस क्या है। आईबीएस हमारे पास एक वेगस नर्व होता है, यहाँ से वो ब्रेन से हमारे गट तक जुड़ा है, और आईबीएस में ये डिस्टर्ब हो जाता है हमारे स्ट्रेस की वजह से, चिंता कारण की वजह से। क्योंकि आईबीएस का कारण ही है कि हम ज़्यादा अपने पास्ट में कोई टेंशन लिए हैं, किसी ने धोखा दे दिया, कोई नुकसान हो गया, किसी की डेथ हो गई, इमोशनल पेन यहाँ पड़ा हुआ है, दर्द पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा दिन जब रहता है और स्ट्रेस रहता है तो ये वेगस नर्व डिस्टर्ब हो जाती है, अपना काम करना भूल जाती है। तो आईबीएस को ठीक करना है तो वेगस नर्व पर भी काम करना होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि साइकेट्रिस्ट के पास ना जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाओगे तो 8-9 महीने दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, ओम चैटिंग। ऐसा माना जाता था पहले कि ये जो ओम है ये योगियों के लिए ठीक है, जो भगवान की साधना करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इसका रिसर्च हुआ साइंटिफिक, और एक अनुराग ऋषि हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, उन्होंने खुद बताया है कि ओम चैटिंग से हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। आप अभी मेरे साथ बैठ कर करके देखें, बस 5 मिनट इसे करके देखना, मुझ पे यकीन करके। आप औरों की भी वीडियो देखते हैं, मैंने खुद अपना आईबीएस ठीक किया है। एक लड़का और जो झारखंड में है, अगर आप कमेंट करके कहो तो मैं उससे बात भी करा दूँगा, वो भी आज 100% ठीक हो गया। उसने प्राणायाम किया, ओम चैटिंग और ये भामरी प्रणाम और 5 योगा किए, और मस्त घूमने फिरने काम करने लगा, दिमाग से निकाला, और आईबीएस उसका ठीक हो गया। तो सिर्फ 2 मिनट आप पहले मेरे साथ इसे करके देखिए। लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे ओम बोल के छोड़े। ओम। ऐसा कहा जाता है कि जब हम सांस लेते हैं, मान लीजिए मैंने सांस लिया 1 गुना और उसे 2 गुनों में छोड़ूंगा, यानी धीरे धीरे छोड़ूंगा। अगर मैंने 5 काउंट में सांस लिया और 10 काउंट में छोड़ता हूँ तो इससे हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। आप करके देखें 5 मिनट 2 मिनट ओम का चैटिंग, ओम, तो आपको ऐसा लगेगा मेरा दिमाग शांत हो रहा है, ये वेगस नर्व एक्टिवेट होगी। आईबीएस में क्या होता है, हमारे बोलते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस, ठीक है। वो वेगस नर्व जब एक्टिवेट नहीं है तो मन शांत नहीं है, और शांत नहीं है तो हमारे 2 सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक ऐसा है कि जैसे कोई लड़ाई की सिचुएशन है, कहीं भागना है, या तो मारना है या तो भागना है। और पैरासिम्पैथेटिक है जो डाइजेस्ट और रेस्ट का है। तो ये हमारे जो चंद्र नाड़ी है ये पैरासिम्पैथेटिक है, और ये जुड़ी हुई है हमारे वेगस नर्व से। जब वेगस नर्व एक्टिवेट होगा तो चंद्र नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाएगा, और हमारा रेस्ट और डाइजेस्ट वाला सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो आईबीएस के लिए देखिए, मैं आपको सीधा सीधा एक बात बताता हूँ। अगर आप साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन लेते हैं तो लेते रहें, लेकिन जल्दी ठीक करना है तो सुबह उठकर ओम चैटिंग, भामरी प्रणाम और 3-4 योगा जो मैं अक्सर बताता हूँ, पवन मुक्तासन, जो मसल को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, मंडूकासन, ये अपना हो गया वज्रासन और भुजंगासन और धनुरासन। बस 5 कर ले 15-20 मिनट। अगर आप सोचते हैं कि यार रोज़ रोज़ क्या करना है, तो आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाएंगे, वो भी तो 8 महीने 9 महीने लेगी, उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आप देख ले यूट्यूब पे, वो बता भी रहे हैं कि भाई चक्कर आएगा, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाएंगे कुछ दिन के लिए, नींद आती रहेगी। तो आप इससे नेचुरली ठीक होए ना। और जो भी आपके अंदर इमोशनल पेन है, पहले उसे एक कागज़ पे लिखें। ये मैं नहीं कह रहा, आप अनुराग ऋषि हैं, यूट्यूब पे उनकी वीडियो देखें, वो बता रहे हैं कि आज आधी से ज़्यादा बीमारी हमारी जो है वो इमोशनल पेन, अंदर जो दबे हुए हैं दिमाग में, दिल में कोई दुख है, तकलीफ़ है, जो बाहर नहीं निकाल पाए, हम कई दिनों से दबे हैं, वो अंदर ही अंदर चल रहे हैं, अंदर ही अंदर वो हमारे सेल को डाउन कर रहे हैं, हमारे हार्मोन को इम्बैलेंस कर रहे हैं। तो कागज़ पे जो भी पास्ट की घटना है उसको रोज़ लिखे कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये गलती की, जब उसने मेरे साथ ये किया, जो भी किया कागज़ पे लिखिए और उसे जला दीजिए। जब ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा हाँ, मेरी मेमोरी ख़त्म हो रही है, मैं अंदर से शांत हो रहा हूँ। और रोज़ सुबह उठकर 5 मिनट भामरी प्रणाम करें।
आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, जिसमें ये कानों को बंद कर लिया जाता है और धीरे धीरे सांस छोड़ना होता है गूंजन की तरह। और इसके लिए सबसे बेस्ट है आप योग गुरु धीरज का देखें भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें उन्होंने बताया भी है कि भ्रामरी प्राणायाम भोजन के बाद भी करें। आप खाना खाने के बाद जब भ्रामरी और अनुलोम विलोम करेंगे आप वज्रासन में बैठ के, तो खाना रेस्ट और डाइजेस्ट वाला सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो डाइजेस्ट होने लगेगा। और सुबह सुबह पेट, कई बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, पेट खाली नहीं हो रहा है। जब आपका दिमाग ही भरा पड़ा है इमोशनल पेन से, किसी दुख से, किसी दर्द से, तो गट भी उसी चीज़ को ही सोचती है। गट और माइंड एक से ही जुड़े हैं। अगर यहाँ चीज़ें भरेंगी तो ये भी अपना अंदर समाती रहेगी, खाली नहीं करेगी। ये भी कहेगी कि मेरे अंदर भी, क्योंकि ये और दोनों एक जैसे ही काम करते हैं। अगर ये चिंता में हो जाएगा तो ये भी चिंता में हो जाएगा, ये भी स्ट्रेस को ले लेगा। कहते नहीं, एक टेंशन हुआ यार मेरा पेट ख़राब हो गया, टेंशन से ही पेट ख़राब हो जाता है। तो भाई मेरा काम ये था, अगर आप विश्वास करते हैं, अरे यार कुछ नहीं लगेगा, किसी से पैसा देने का। यूट्यूब पे तो आप किसी किसी को पैसा दे दे के दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार मेरी बात मान के आप मेरे फेस वॉल देखें। जब मैं बीमार था एकदम सूख के काटा, शरीर बिल्कुल पतला, और आज मेरा 62 वज़न हो गया। पहले मैं 50 किलो तक चला गया था और कोई दवाई नहीं ली है, बस यही योगा किया, मेडिटेशन किया, दिमाग से टेंशन निकाला। जो भी टेंशन आता था उसे कागज़ पे लिखता था रोज़ कि आज मैंने ये किया, आज मेरे साथ ये हुआ। हर दिन मैंने ये सोचा, वो सोचा, उसे जला दो। इमोशनल पेन को ख़त्म करो। जो भी दुख तकलीफ़ है किसी से शेयर कर लो। कोई बात है अंदर, किसी को माफ़ करना है, माफ़ कर दो। ये दिल को खाली करो यार, मन को खाली करो। भ्रामरी प्राणायाम करो, ओम चैटिंग करो। आप खुद देखेंगे कि मेरा दिमाग शांत हो रहा है। 5 मिनट आप भ्रामरी प्राणायाम करके देखें, ऐसा लगे कितना दिमाग शांत हो गया है, ऐसा लगे स्ट्रेस गायब हो गया है। और थोड़े से योगा करो जिससे कि मसल पेट के जो वीक पड़ गए हैं वो ठीक होए। और जो मन खाए पियो, इसमें मत, क्योंकि वो भी हम अपने आप को इमोशनल पेन देते हैं कि भाई मैं ये नहीं खाऊंगा, तो अंदर अंदर वो पेन चल रहा है कि यार वो सब लोग सब कुछ खा रहे हैं। क्योंकि फैमिली में अगर कुछ बन जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि तुझे पेट की है दिक्कत, तू ये खा ले, तो वहाँ से भी एक पेन आ जाता है कि यार वो सब कुछ खा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा हूँ। तो इमोशनल पेन जितना भरता जाएगा ये फिर कभी ठीक ही नहीं होगा ना। कोई ऐसा काम है जो रोज़ आपको तंग कर रहा है, कोई ऐसा चीज़ जो सोच रहे हो जो आपको तंग कर रहा है, वो मत सोचो यार। फ्यूचर की टेंशन मत लो। फ्यूचर के कारण तो आपका पास्ट प्रेजेंट ख़राब होता जा रहा है। फ्यूचर में मैं ऐसा हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, मेरा शरीर सूख जाएगा, सूख गया है। घूमो फिरो आज से शुरू कर दो, नहीं तो ऐसा ये बढ़ता जाएगा। मैं भी ऐसा ही करता था जब मुझे IBS हो गया था। भाई मैं कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, बेड पे पड़ा रहूँगा, बार बार टॉयलेट आ रहा, शरीर सूख गया है। लोग हंसते थे, कैसा हो गया ये, क्या हो गया इसको, दवाइयाँ कराऊँ, दवाइयाँ ना सूट करे। तो 5 साल स्ट्रगल किया मैंने, और धीरे धीरे पता चला कि यार माइंड को भी शांत करना ज़रूरी है और थोड़े से योग करने भी ज़रूरी है। क्योंकि वो मसल में जान आए, जो सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो गया उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़िया से, ब्लड का सर्कुलेशन है। तो अगर वीडियो अगर आप ज़्यादा चाहोगे तो ये तो IBS इतना लंबा है कि आप सोचोगे तो बताने लायक मैं बता नहीं सकता क्या क्या और बातें हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर मत करना यार। अगर कोई चीज़ आपको पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। कोई भी चीज़, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्रॉड हूँ। पहले भी मैंने वीडियो डाले थे जिसमें मैंने बताया था नीचे की मसल थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे भी पता लग गया कि हाँ भाई थोड़ा सा वेगस नर्व जो है भ्रामरी करने से और प्राणायाम करने से ये एक्टिवेट हो जाता है, और योगा करने से भी एक्टिवेट होता है। शांति से आप 2-4, ज़्यादा हार्ड मत करें, जितना शक्ति है, जितनी क्षमता है उतना योगा करें। 2-3 ही कर लें सुबह सुबह, और मस्त घूमें फिरें, ओम चैटिंग कर लें, यूट्यूब पे ओम का साउंड सुन लें, तो धीरे धीरे IBS ख़त्म हो जाएगा। साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी है वो भी ले लें, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन नेचुरली तरीके से ठीक हो। अभी एक झारखंड का लड़का का मुझे कॉल आया, वो कह रहा था भाई मैं पहले सुसाइड करने वाला था, आपने मेरी ज़िंदगी बना दी। मैंने उसे बताया भाई कि आप योगा करो, प्राणायाम करो, खाओ पियो, मस्त रहो, ठीक हो जाएगा, बस चिंता छोड़ो।
सो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। धन्यवाद।